नमस्कार। नींद में ध्यान के बारे में 5 भाग में चर्चा करने की बात बताई थी। पूर्व में हमने नींद की विशेषताएं और नींद की अद्भुत दुनिया पर चर्चा की है। आज मैं आपको कुछ ध्यान बताऊंगा जो शयन के पूर्व किए जा सकते हैं और बोध अप्रयास सजगता को स्वप्न और नींद में ले जाने में सहायक हो सकते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, नींद की प्रकृति स्त्रैण है। विश्राम में, अप्रयास में उत्सव मनाती है और हम नींद के साथ सीधे कुछ नहीं कर सकते। हम अधिक से अधिक विश्राम के लिए कुछ सुविधा जुटा सकते हैं या विश्राम पूर्ण रह सकते हैं। तो याद रहे, इन ध्यान प्रयोगों में हम नींद के साथ कुछ करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन नींद के रहस्य को संजोकर, नींद के प्रति सजग होकर हम नींद के आशीर्वाद और अमृत का आनंद लेंगे। पहला प्रयोग, अपना ही नाम पुकारे और उत्तर भी दे। दिन में कई बार अपने नाम से खुद को पुकारें। उदाहरण के तौर पर, मानो कि आपका नाम आनंद है, तो खुद से पूछें, आनंद, क्या आप यहां हो? आनंद, क्या आप उपस्थित हो? और उत्तर भी दे, जी महाशय, आनंद यहां है। जी महाशय, आनंद उपस्थित है। आप अलग अलग समय पर पूछ सकते हैं। सुबह उठते समय, नहाते समय, चाय पीते समय, नाश्ता करते समय, दफ्तर जाते समय, दोपहर खाने के समय, दोपहर झपकी लेते समय, वापस काम शुरू करते समय, शाम को घर लौटते समय, परिवार को मिलते समय, शाम की चाय पीते समय, रात का खाना खाते समय, शयन कक्ष जाते समय आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे इसे मंत्र की तरह रखें और अपनी सुविधानुसार आप अलग अलग समय पर पूछ सकते हैं। वास्तव में जैन गुरु बोकुजू ने सजगता के लिए ऐसी ही तरकीब अपनाई थी और उन्होंने बरसों तक ऐसे पूछते रहे। वैसे एक अजीब सी तरकीब लगती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह काम करती है। आपका रुकना, खुद से पूछना, खुद को सुनना और जवाब भी देना, यह सब आपको विचारग्रस्त मन से यहां और अभी वापस लाता है। अगर पड़ोसी देखते हैं या निरीक्षण करते हैं तो कोई बात नहीं, शर्म महसूस न करें, लेकिन ऐसा करते रहें और परिणाम देखें। दूसरा प्रयोग, मुंह से गहरी सांस छोड़े। यह प्रयोग सोने से ठीक पहले करना है और 20 मिनट के लिए है। आप चाहे बत्ती बुझा दें या प्रकाश कम कर दें। अपने बिस्तर पर बैठें, आंख बंद करें और मुंह से
गहरी सांस छोड़ना शुरू करें। जब सांस बाहर जाती है तब आपका पेट अंदर आता है। यदि आपको ठीक लगे तो आप आह या ओह में समाप्त होने वाली आवाज भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आह, बाह, दाह, लाह, नाह, राह, वाह, या ओह, बोह, नोह, पोह, वोह। कुछ भी जो आपको पसंद लगे वह आवाज चुन सकते हो। जब मुंह से आप पूरी तरह सांस छोड़ते हो, जब सांस बाहर निकल जाती है और आपको लगता है कि अब और सांस छोड़ना संभव नहीं है, तब केवल एक पल के लिए रुके। न सांस ले न सांस छोड़े, बस रुक जाए। उस रुकने में आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्रोत के बारे में जागरूक हो सकते हो। तो एक पल के लिए रुके, फिर नाक से सांस ले, लेकिन सांस लेने के लिए कोई प्रयास न करें। शरीर को सांस लेने दें। आप तो बस सांस को देखें और शरीर को सांस लेने दें। आप देखेंगे कि शरीर सांस ले रहा है। जब शरीर पूरी तरह सांस ले ले तो फिर से एक पल के लिए रुक जाए। वह रुकना जीवन का चरम उत्कर्ष है। ये रुकने के दो क्षण अलग अलग हैं, उन्हें महसूस करें। दोनों क्षण को महसूस करें। सांस छोड़ना, रुकना, सांस लेना और रुकना। ऐसा अभ्यास करीब 20 मिनट करें और फिर लेट जाएं, सो जाएं। आप एक अलग ही किस्म की नींद में रहेंगे। आपकी नींद की गुणवत्ता अलग होगी। तीसरा प्रयोग, ऐसा महसूस करें कि आप मां की कोख में हो। हम सभी मां की कोख में रहे हैं। यह प्रयोग उन मधुर यादों को ताजा करने जैसा है, पुनर्जीवित करने जैसा है। इसे सोने से ठीक पहले करना है और सिर्फ 20 मिनट के लिए है। शयन के लिए प्रकाश को कम कर सकते हैं। अपने बिस्तर पर जो भी आसन आपको आरामदेह लगे उसमें बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। महसूस करें कि शरीर शिथिल हो रहा है। अगर शरीर आगे की ओर झुकता है तो उसे झुकने दें। आप मां की कोख में रहे एक बच्चे की तरह आसन व मुद्रा में जा सकते हैं। मां की कोख में एक छोटे बच्चे की तरह महसूस करें। फिर अपनी सांस को सुने। सांस अंदर आती है, बाहर जाती है। सांस अंदर आती है, बाहर जाती है। इसे कहने की जरूरत नहीं है, बस इसे महसूस करें। जब सांस अंदर जाती है और जब सांस बाहर जाती है, इसे महसूस करें। वैकल्पिक रूप से यदि आप दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं, दिल की धड़कन सुन सकते हैं, तो आप सांस सुनने के बजाय दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस आसन व मुद्रा में, इस भाव में आप जबरदस्त शांति और पूर्ण विश्राम महसूस करेंगे। करीब 20 मिनट
जारी रखकर फिर आप सो जाइए। आप पाएंगे कि आप मां प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, अस्तित्व के प्रति समर्पित हो रहे हैं, और सुबह आपको लगेगा कि आपकी नींद में एक अलग तरह की गहराई थी। चौथा प्रयोग, अपने विस्तारित रूप में सो जाओ। सोते समय इस प्रयोग को शुरू करने से पहले दिन के समय यदि आप अपना विस्तारित रूप का एहसास कर लें तो बेहतर होगा। जब भी आपके पास थोड़ा समय हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो 10 मिनट या 20 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपना रूप का विस्तार महसूस करें। महसूस करें कि आप असीम हैं। महसूस करें कि विश्व की सीमाएं आपकी सीमाएं हैं। आपका विस्तार महसूस करें और उस भाव में सब कुछ शामिल करें। महसूस करें, कल्पना करें और महसूस करें कि धरती और चांद, सूरज और तारे, पहाड़ और जंगल, नदियां और समंदर सब आपके भीतर है। शुरुआत में यह आपको काल्पनिक लगेगा क्योंकि हम सीमाओं के आदी हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि शरीर सीमित है तो ऐसा ही लगता है। लेकिन कल्पना करते रहें, महसूस करते रहें और चंद दिनों में या 2-5 हफ्तों में देर सबेर इस कल्पना के साथ आपका तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ा सा स्मरण और वह महसूस करना शुरू हो जाएगा। और तब वक्त आ गया कि हर रात जब आप सोने जाएं तो विस्तारित चेतना की इस भाव के साथ जाए। चेतना का विस्तारित इस विश्वरूप की तरह सो जाए। सुबह पहले क्षण में जब आप जागरूक हो और नींद चली जाए तब फिर से उस चेतना के विस्तारित रूप को याद करें और बिस्तर से विस्तारित विश्व रूप में बाहर निकले। इस प्रयोग के साथ आप अत्यधिक आनंद महसूस करेंगे। चेतना की उस विस्तारित अवस्था आपको अहंकार शून्यता, विचार शून्यता और समयातीत का एहसास देगा। अस्तित्व के इस अनंत विस्तार में वक्त, अहम और वहम कहाँ। 5वां प्रयोग, कल्पना करो और महसूस करो कि सब कुछ असत्य है। शुरुआत में इस प्रयोग को सिनेमा घर में या घर पर फिल्म देखते समय आजमाएं। बस याद रखने की कोशिश करें कि यह असत्य है। स्क्रीन खाली है और उस पर छवियां असत्य हैं। याद करते रहें कि यह असत्य है। आप पाओगे कुछ सेकंड के लिए याद रहता है और फिर आप भूल गए। फिर से फिल्म एक वास्तविकता बन जाती है। यह ऐसा है, जब भी आप खुद को भूल जाते हो तो सपना सच लगता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को याद करते हैं कि दर्शक के रूप में मैं ही वास्तविक हूं और स्क्रीन पर जो कुछ भी है वह सब असत्य है, खुद की याद साथ चाहे तो खुद को हिलाएं, थपथपाएं और फिर से महसूस करना शुरू करें कि स्क्रीन पर जो कुछ भी चल रहा है वह सब असत्य है। देर सवेर
याद सतत हो जाते ही वह सब असत्य हो जाता है। फिर समय आ गया कि हर रात जब आप सोने जाएं तो इस भाव के साथ जाएं कि सब कुछ असत्य है। इस भाव को तब तक जारी रहने दें जब तक आप सो न जाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि देर सबेर 3 सप्ताह से लेकर 3 महीने के भीतर एक दिन आप पाएंगे कि सपने में भी याद आ जाती है कि यह असत्य है। आपका यह स्मरण कि दर्शक के रूप में केवल आप ही वास्तविक है, बाकी सब असत्य है, आपके अवचेतन और अचेतन मन की गहरी परतों में गहराई तक चला जाता है। आपका बोध अप्रयास सजगता नींद की राह आपके स्वप्न तक चली गई। ज्ञान मुद्रा के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और नींद में सजगता के साथ जाने के लिए इसका भी अभ्यास किया जा सकता है और शवासन के साथ ज्ञान मुद्रा अधिक कारगर होगी। आप सोने से पहले लघु अवधि ओमनाद ध्यान या लघु अवधि नादब्रह्म ध्यान या इसी के मध्यम या लंबी अवधि के प्रयोग का अभ्यास कर सकते हैं और जागरूकता का अनुभव कर सकते हैं और साथ ही सजगता के साथ नींद में उतर सकते हैं। पहले बताए गए प्रयोगों में से आप कोई भी प्रयोग या ध्यान करते समय नाद ब्रह्म या ओमनाद के संगीत का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ ध्यान हैं जो सोने से पहले किए जा सकते हैं और ये सपनों और नींद में जागरूकता लाने में मददगार हो सकते हैं। अगले वीडियो में मैं स्वप्न और नींद में बोध के बारे में बात करूंगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।